वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो एक बात बताइए यार, अगर आपके पास एक मैजिक पेन आ जाए जिससे आप जो ड्रॉ करोगे वो रियल में बनकर आपके सामने आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो बहुत सी ऐसी मूवीज में हो चुका है। वो पेंटर वाली मूवी थी जिसमें जादुई पेंसिल मिल जाती है उसको, वो नहीं दोस्तों, ये कुछ अलग है। आप यहाँ पे अपना फेवरेट पकवान बनाओ तो वो रियल में आ जाएगा, वहाँ रियल में नहीं आता था। पिज्जा ड्रॉ करोगे तो वो मिलेगा, घर बनाओगे तो घर आ जाएगा। इस तरह आप जो कुछ भी ड्रॉ करोगे आ जाएगा रियल में। तो आप क्या करोगे? लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ऐसी कोई शक्ति छोटे बच्चों को मिलती है तो फिर यार वो अपने ही लेवल पे सोचते हैं, बहुत इनोसेंटली अपने लिए पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर वगैरह बना बनाकर उनको रियल में लेके आ जाते हैं, राइट। आज की मूवी में दोस्तों ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन इस मूवी में जिस बच्चे की ड्राइंग रियल हो जाती है ना, वो उतनी इनोसेंट नहीं है तो छोटी बच्ची, लेकिन हमेशा उसके दिमाग पे हॉरर कैरेक्टर्स छाए रहते हैं और फिर हॉरर कैरेक्टर्स बना बनाकर वो अपने नोटबुक्स भर डालती है। इसके बाद देखिए दोस्तों कहानी किस मोड़ पे जाती है, आपको पूरा मजा आने वाला है, तो बैठे रहिएगा। कहानी की शुरुआत में एम्बर नाम की छोटी लड़की को दिखाते हैं जो कि ड्राइंग कर रही है। उसके पास बैठा एक लड़का जो, हाँ हम इसको छोटू कहेंगे, वो उसका पेपर छीन कर देखता है तो एकदम बौखला जाता है। पता नहीं ऐसा क्या बना के रखा हुआ था एम्बर ने। अगले सीन में एम्बर के टीचर को दिखाते हैं जिसने एम्बर के पापा टायलर को बुला भेजा होता है। वो टायलर को एम्बर का बनाया हुआ वो स्केच दिखाती है। लगता है दोस्तों उस नटखट छोटू ने एम्बर का स्केच टीचर तक पहुंचा दिया था और स्केच में एक खतरनाक ब्लैक कलर का रूप छोटू को काट रहा है। नीचे पानी जैसा कुछ बना होता है लेकिन उसमें एम्बर ने साफ साफ लिखा होता है ब्लड, मतलब वो छोटू का खून है। फिर टीचर एम्बर से भी बात करती है और उस स्केच के बारे में पूछती है कि क्या है ये। जवाब में एम्बर कहती है मेरे पापा ने मुझे सिखाया है कि हमारे मन में जो थॉट्स आते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक इनबॉक्स में जाता है और दूसरा आउटबॉक्स में। इनबॉक्स का मतलब है कि हम अपने मन में कुछ भी सोच सकते हैं, उसमें कोई सीमा नहीं होती, उसे हम अपने इनबॉक्स में रख सकते हैं। लेकिन आउटबॉक्स वो चीजें हैं जिन्हें हम एक्शन कहते हैं। अगर हमें किसी पे गुस्सा आए तो उसे हम इनबॉक्स में रख सकते हैं, लेकिन आउटबॉक्स में उसे कभी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अगर वो आउटबॉक्स में आ गया तो हम उस गुस्से के मारे उस इंसान को डांटेंगे, उसे मारेंगे वगैरह वगैरह, है ना, जो कि बहुत ही गलत बात है। हमें वो सब नहीं करना चाहिए, यही मेरे पापा ने मुझे सिखाया। इसीलिए मेरे माइंड में जो भी आता है उसे मैं अपने इनबॉक्स में ही रखती हूँ। ये नोटबुक ही मेरा इनबॉक्स है, इसीलिए मैंने अपने सारे बुरे थॉट्स इसमें डाले हुए हैं बना बनाकर। किसी को नहीं दिखाती, ना ही किसी के साथ बुरा करती हूँ। दोस्तों इस तरह का एक्सप्लेनेशन सुनकर टीचर उसको डांटती नहीं बल्कि उसे अप्रिशिएट करती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ कि जो भी तुम्हें बुरे थॉट्स आते हैं उन्हें तुम अपने स्केचेस में उतार देती हो, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में जो बुरे थॉट्स हैं वो निकल जाते हैं। पर वो दोस्तों ये भी कहती कि बेटा इस तरह कागज पे बनाने के बजाय तुम्हें मैं एक नोटबुक देती हूँ, उसी में सारे स्केचेस बना लेना और इसे किसी को देना मत, और जब तुम्हें अपने पापा को दिखाने का मन करे तभी दिखा लेना। दूसरी ओर एम्बर के बड़े भाई जैक को दिखाते हैं दोस्तों, जो मोबाइल को देखते हुए जंगल के रास्ते से जा रहा होता है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरता है और फोन टूटकर गिर जाता है पानी में। उसके हाथ में भी खरोंच आ जाती है। जैक पानी में अपना हाथ धो लेता है और अपना फोन भी निकाल लेता है, लेकिन टूटा हुआ फोन अब एकदम नया जैसा लगता है। हाँ ये तालाब है दोस्तों जो कि उसके घर के काफी नजदीक है। वो वापस घर आ जाता है लेकिन वहाँ एक बोर्ड होता है जिससे पता चलता है कि वो अपना घर बेचना चाहते हैं, शायद इसको नहीं पता फिलहाल के लिए। और फिर अगले सीन में सभी मिलकर पिज्जा खा रहे होते हैं। इनकी माँ कुछ साल पहले गुजर गई थी वैसे, लेकिन उसने सभी को एक स्पेशल प्लेट खरीद कर दिया था और वो उसी प्लेट में खाना शुरू कर देते हैं। जैक चुप नहीं रहता और एम्बर को चिढ़ाने लगता है कि देखो देखो कैसे खा रही है, तो गुस्से में एम्बर टेबल पे पीट देती है। इस वजह से होता यह है दोस्तों, प्लेट गिरकर टूट जाता है और जैक एम्बर को डांटता भी है कि क्या है ये, तो वो भाग जाती है गुस्से में। जैक कहता है कि पापा मैं इस प्लेट को ठीक कर सकता हूँ, पता है आपको। लेकिन टायलर तो उल्टा उसको डांट देता है कि तुम बेवकूफ हो क्या, टूटे हुए प्लेट को कोई जोड़ सकता है। सुनकर वो गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। अब टायलर हो जाता है परेशान और अपनी वाइफ को बहुत मिस करता है कि कैसे बच्चे हो गए हैं, ये बात ही नहीं मानते। अगर वो होती तो इन बच्चों को बड़े अच्छे से मैनेज कर पाती। एक बार जैक ने एम्बर के गाल पे बटॉक्स ड्रॉ करके उसको चढ़ाया था, लेकिन माँ ने उसे बहुत ही खूबसूरती से बटरफ्लाई का रूप दे दिया था। ये सारी बातें सोचकर टायलर बड़ा दुखी होता है कि आज उसकी वाइफ जिंदा होती तो बहुत कुछ होता। जैक बाथरूम जाता है तो नोटिस करता है उसके हाथ में जो खरोंच लगी थी वो अब है नहीं। दैट्स मिरेकल दोस्तों। जिस तरह टूटा हुआ फोन ठीक हुआ उसी तरह उसके हाथ का घाव भी भर गया होता है। दूसरी ओर एम्बर ड्राइंग करने में बड़ी मस्त होती है। उस बुक के कवर में एक प्यारी सी बिल्ली बनी होती है, लेकिन एम्बर ने उसे भी एक खतरनाक मॉन्स्टर का रूप दे दिया होता है। फिर वही दोनों अपने स्कूल के लिए निकल जाते हैं, लेकिन एम्बर अपना स्केच बुक घर में छोड़ आई थी और वो पापा से कहती है मुझे मेरा स्केच बुक ला दीजिए ना। टायलर कहता है कि मैं उसको नहीं देखूंगा, तुम जाओ स्कूल। तो एम्बर कहती है प्रॉमिस कीजिए आप उसको नहीं देखेंगे बिल्कुल भी। टायलर कहता है ठीक है मेरी माँ, प्रॉमिस। बस भी निकल जाती है दोस्तों। रास्ते में जैक कहता है कि अगर तुम्हें स्केच करना ही है तो मेरी बुक ले लो। एम्बर मना करती है, लेकिन वो बार बार एम्बर को अपना बुक दिखाकर परेशान करता रहता है कि ले लो ले लो। गुस्से में दोस्तों बुक बाहर फेंक देती है और फिर जैक गाड़ी रुकवाने की कोशिश करता है, लेकिन ड्राइवर
एम्बर कहती है मैंने तो किसी चीज को बाहर गिरते देखा नहीं, कहकर वो मस्त गाड़ी चलाने लगती है। और यहाँ घर पर टाइलर उस स्केच बुक को देखता है दोस्तों, और उसका तो कवर देखकर ही उसको अंदाजा हो जाता है कि अंदर कैसी ड्राइंग्स होंगी। इतने में उसकी बहन आ जाती है जिसका नाम है लिज। वो पूछती है कि तुम सच में ये घर बेचना चाहते हो या यूं ही मुझसे कह रहे थे मजाक में। तो इसी बीच टाइलर कुछ चीजें पैक करने लगता है जिसमें वो स्केच बुक भी चली जाती है। टाइलर कहता है कि देखो मेरा इरादा पक्का है, तुम बायर को ले आओ बस। वो कहती बायर मेरे साथ है, मैं उसे घर दिखा दूंगी, तुम प्लीज घर के पास भी मत आना। कहकर वो बायर को घर दिखा रही होती है और टाइलर कार में बैठा होता है। और तब दोस्तों होता यह है, गलती से स्केच बुक पर कॉफी गिर जाती है। टाइलर घबराकर उसको घर लेके आ जाता है और हेयर ड्रायर से उसको सुखाने लगता है। तो तभी उसके हाथ से बुक नीचे गिर जाती है, उसके पन्ने पलटने लगते हैं और फिर कुछ सेकंड्स के लिए उसमें बनी हुई ड्राइंग्स देखकर टाइलर बिल्कुल बौखला जाता है। और दोस्तों शाम को एम्बर स्कूल से लौटती है तो अपनी बुक को देखकर पूछती है कि क्या आपने उसको खोलकर देखा। टाइलर एक सेकंड डगमगा जाता है और तुरंत वो पकड़ लेती है कि आपने तुरंत जवाब नहीं दिया, मतलब आपके मन में चोर है, आपने ड्राइंग को देखा ना, कहकर वो गुस्से में अपने कमरे में जाकर दरवाजा लॉक कर लेती है। दूसरी ओर दोस्तों जैक घर में रखे सारे शूज लेसेस को निकालकर जंगल की ओर चल पड़ता है। पता नहीं इस नटखट ने क्या करने की सोच रखी है। एम्बर का तो गुस्सा अभी तक उतरा नहीं था। वो अपनी बुक में फिर कोई ड्राइंग बनाती है और उसको टाइलर को दिखाकर कहती है ये आंखें हैं, लेकिन इन आंखों के कई पैर हैं, ये स्पाइडर जैसा दिखता है और मैंने इसका नाम आइडर रखा हुआ है। अगले सीन में दोस्तों दोबारा बायर घर देखने के लिए आता है और तब बाप बेटी कार में बैठे होते हैं और बेटी को मनाने के लिए टाइलर उसे उसके बचपन की बनाई हुई ड्राइंग्स दिखाकर कहता है कि देखा बेटा, मैंने तुम्हारी सारी ड्राइंग संभाल के रखी हुई है। इस पे एम्बर थोड़ा शांत भी हो जाती है और अब वो खुद टाइलर को अपना बुक दिखाती है। ओह, पहली ड्राइंग बड़ी खौफनाक होती है दोस्तों। वो कहती है ये शेर है और इसका नाम है ब्लड ईटर, ये खून पीता है और कभी कभी खून को दूसरों पर थूकता भी है। अगला ड्राइंग दिखाकर कहती है ये एक टैटलर है, इसकी आंखें नहीं है लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है। फिर कुछ ब्लू कलर के बर्ड्स बनाए होते हैं उसने जो इंसान की आंखें नोच कर खाते हैं। फिर उसने वो ड्राइंग बना के रखी होती है जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, लेकिन अब की बार खून को उसने रेड कलर से बनाया है दोस्तों। और आखिर में येलो कलर की तितली बनी होती है जो कि एम्बर की माँ ने उसके गाल पे बनाई थी और उसी को एम्बर ने बुक में ड्रॉ किया था। ये देखकर टाइलर खुश होकर कहता है कि सिर्फ डरावनी और खतरनाक ड्राइंग्स ही नहीं, ऐसी अच्छी ड्राइंग्स भी बनाया करो बेटी, ट्राई किया करो कभी कभी। कहकर वो एक और ड्राइंग उसमें चिपका हुआ देखता है जो कि दोस्तों एम्बर ने तब बनाया था जब वो काफी छोटी थी। बड़ी आंखें बनाकर उसे एक मॉन्स्टर का रूप दे देती है और उसका नाम रखती है डेव। इस बीच जैक घर लौट आता है और वो अपने बैग से वो टूटा वाला प्लेट निकालता है जो कि अब जुड़ा हुआ है दोस्तों और एकदम से नया लग रहा है। पता नहीं कौन सा जादू करके रखा हुआ है इसने। लगता है उसने इस प्लेट के टुकड़ों को शू लेस से बांधकर उस तालाब के पानी में डुबोया और वो एकदम नया जैसा हो गया। फिर वो एक बॉक्स को देखता है जिसमें उसकी माँ की अस्थि होती है। उस रात वो बैग लेकर उस तालाब के पास जाता है। एम्बर भी अपनी ड्राइंग बुक लेकर उसके पीछे पीछे जाती है और पूछती है कि माँ का बॉक्स लेकर तुम यहाँ क्यों आ गए हैं, मुझे दो उसको। वो इनकार करता है और इसी खींचातानी में एम्बर पानी में गिरने वाली होती है, लेकिन जैक उसको पकड़ लेता है। पर तब एम्बर का स्केच बुक दोस्तों पानी में गिर जाता है जिसे जैक निकाल कर उसको देता है दोबारा। दोनों फिर झगड़ कर घर आ जाते हैं, लेकिन तब पानी उबलने लगता है। एम्बर देखती है कि उसके स्केच बुक के सारे मॉन्स्टर्स गायब हो चुके हैं। जैक का स्कूल आईडी तालाब के पास गिरा पड़ा होता है। फिर एक सुपरमार्केट को दिखाते हैं जहाँ शेल्फ पर रखी चीजें अचानक नीचे गिर जाती है और वहाँ के दो स्टाफ एक दूसरे पे उंगली उठाते हैं कि तुमने गिराया तुमने गिराया। पर अचानक किसी चीज को देखकर दोनों वहाँ से डरकर भागते हैं। सुबह सुबह टाइलर दोनों बच्चों को उठाने जाता है तो एम्बर कबर्ड में छुपी बैठी होती है। टाइलर पूछता है क्या हो गया। वो कहती है वो मेरे विंडो पर कुछ फड़फड़ा रहा था। तो टाइलर देखता है कि विंडो पर तो पीले रंग का कोई पाउडर चिपका हुआ है, शायद किसी बर्ड की बीट होगी। दूसरी ओर जैक का अजीब बर्ताव देखकर टाइलर उससे भी पूछता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो गई बेटा, मुझे बताओ ना। और फिर जैक उसे उस तालाब के बारे में बता देता है दोस्तों कि उसमें गिरकर मेरा टूटा फोन सही हो गया, मेरा हाथ का घाव भर गया, टूटा हुआ प्लेट भी जुड़ गया, कल एम्बर का स्केच बुक उसमें गिरा था और अब उसके सारे मॉन्स्टर्स गायब हैं। अगर वो मॉन्स्टर रियल में आ गए तो हमारा क्या होगा पापा। तो टाइलर उसको डांट देता है कि तुम ना ये अपनी मंद बुद्धि वाली बातें मत क्या करो, बच्चे नहीं हो तुम अभी, चुपचाप स्कूल जाओ। मतलब टाइलर ने उसकी किसी भी बात को बिलीव नहीं किया दोस्तों, लेकिन जब वो घर में उस प्लेट को देखता है तब चौंक उठता है कि कहीं जैक की बात सच तो नहीं है। दूसरी ओर स्कूल बस में जैक को दिखाते हैं जिसके बैग में उसकी माँ का बॉक्स होता है। इतने में बस के सामने कार दिखती है जिसका एक्सीडेंट हो गया था शायद। उसमें कोई गाना बज रहा होता है। बस ड्राइवर तुरंत गाड़ी रोक देती है, लेकिन तब एक लड़का जाकर हॉर्न बजा देता है और एम्बर की खिड़की के पास कुछ चिपकने लगता है जिसको देखकर वो चिल्लाती भी है कि खतरा है, डेव आने वाला है। और तब पास ही के खेत से डेव बाहर निकलता है। ये वही मॉन्स्टर है जो एम्बर ने आखिर में बनाया था। वो बर्ड्स को खा जाता है और फिर डर के मारे ड्राइवर बस को स्टार्ट करके वहां से निकलती है, लेकिन डेव तो बस का पीछा ही नहीं छोड़ता। जब वो बहुत पास आ जाता है तो ड्राइवर का बस पर से कंट्रोल उठ जाता है और गाड़ी खेत में गिर जाती है। बच्चे भी डर जाते हैं और फिर एम्बर जाकर ड्राइवर का पल्स चेक करती है कि कहीं वो मरी तो नहीं। वो खुद में कहती है कि पल्स है तो जरूर जिंदा होगी। सभी एम्बर से पूछते हैं कि इस मॉन्स्टर को तुमने ड्रॉ
किया था क्या? इससे हम छुटकारा कैसे पाए, वो भी तो बताओ। तो एम्बर कहती है कि डेव अक्सर गहरी नींद में सो जाता है, यही सोचकर मैंने उसको ड्रॉ किया था। अब उसको सुलाने के लिए ये लोग कोई मेलोडी सॉन्ग प्ले करने का फैसला करते हैं। तो जैक कुछ दूर पर पड़े फोन को उठाने के लिए जाता है, लेकिन इतने में ऊपर के फायर एग्जिट को तोड़कर मॉन्स्टर का पैर अंदर आ जाता है दोस्तों। दूसरा लड़का यहाँ अपने आईपैड पर कोई लोरी बजाने लगता है, जिसको सुनकर मॉन्स्टर आराम से सो भी जाता है। अब पहले एक लड़का ऊपर से बच निकलता है, फिर जैक एम्बर को चढ़ाता है, और लास्ट में जब जैक चढ़ने वाला होता है तो आईपैड पर कोई रैप सॉन्ग बज जाता है और सोया हुआ मॉन्स्टर जाकर इन सभी को चेस करता है। दूसरी ओर टायलर को स्कूल से आता है कॉल दोस्तों, लेकिन टायलर का फोन आउट ऑफ रेंज आता है, जिसकी वजह से कॉल कट। टायलर यहाँ घर पर अपना फोन ढूंढने में लगा होता है और तब लिज अपने फोन से उसके नंबर को कॉल करती है। तो पता चलता है कि वो एक कोने में पड़ा हुआ है, लगता है कोई उसे उठाकर लेकर गया था। इतने में उसकी आंख एक और मॉन्स्टर पर पड़ जाती है, वही पाइडर जिसे एम्बर ने ड्रॉ किया था, जिसकी एक बड़ी आंख है और कई पैर भी। और फिर उसको बड़ी मुश्किल से प्लेट के नीचे कुचलकर टायलर चैन की सांस लेता है। लेकिन घर देखने के लिए आए हुए बायर्स को लगता है कि ये आदमी तो पागल है, और वो उस प्लेट को उठाकर देखते हैं तो कारपेट पे रेड कलर का पेंट लगा होता है, जो स्पाइडर जैसा दिखता है बिल्कुल। इतने में लिज के फोन पे आता है कॉल कि स्कूल बस का एक्सीडेंट हो गया है। सुनकर ये दोनों के दोनों टायलर और लिज तुरंत वहाँ एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंच जाते हैं, पर बच्चे तो कब के जंगल के अंदर भाग रहे थे और छोटू अलग ही दिशा में भाग रहा होता है। अचानक दोस्तों उसके सामने एक छोटा मॉन्स्टर आ जाता है। वो डरने के बजाय उसको चढ़ाता है कि तुम्हारा साइज देखकर लगता नहीं कि तुम मॉन्स्टर हो, और इस पर देखते देखते वो बड़ा खतरनाक रूप ले लेता है। लेकिन छोटू तो टस से मस नहीं होता और कहता है कि तुम्हारे करतब देखकर मैं डरने थोड़ी वाला। लेकिन तब वहाँ पे टटलर आ जाता है, वही दोस्तों जो अंधा है लेकिन बहुत खतरनाक भी। वो अपना लंबा पैर जमीन पे मरोड़ कर छोटू को निगलने के लिए बढ़ता है, लेकिन छोटू को कुछ होता नहीं। दरअसल अंधा है ना बेचारा टटलर, इसलिए उसे पता ही नहीं है कि छोटू कहाँ पे है। वो जमीन पर अपना मुंह मारकर पटक रहा होता है। 2 बार तो वो मिस कर देता है, लेकिन तीसरी बार वो ठीक छोटू को निगलने वाला होता है कि बाकी बच्चे आकर छोटू को बचा लेते हैं। लेकिन छोटा मॉन्स्टर अभी भी दहाड़ रहा होता है दोस्तों, लेकिन वो बहुत छोटा है तो ये लोग उसे उठाकर पानी में डुबो देते हैं और वो मर जाता है। इसी बीच वो टटलर उठ खड़ा होता है, लेकिन वो आधा है, इसीलिए ये लोग एक बड़ा पत्थर उठाकर दूसरी ओर फेंक देते हैं और वो उस दिशा में चला जाता है। जैसे तैसे सब के सब सेफली घर पहुंच जाते हैं। इसी बीच यहाँ एक्सीडेंट स्पॉट पर बच्चों को ना पाकर टायलर तो घबरा जाता है, लेकिन पता चलता है कि बच्चे बच निकले होंगे और घर चले गए होंगे, मतलब उनको लगता है, इसीलिए ये दोनों भी घर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर जंगल के अंदर एक ब्लैक ड्रेस वाले आदमी को दिखाते हैं दोस्तों, जो अपना बैग उठाकर कुछ ड्राइंग्स कर रहा होता है। इसे हम कहेंगे ब्लैक, हाँ ये सही है। और यहाँ टायलर लिज को एम्बर की ड्राइंग्स और उन मॉन्स्टर्स के बारे में बताता है, लेकिन वो विश्वास ही नहीं करती। अचानक टायलर ब्रेक लगाता है, लगता है उसने किसी जानवर पर गाड़ी चढ़ा दी। दोनों उतरकर देखते हैं तो पता चलता है एक बिल्ली बीच में आ गई थी। दोनों ही उठते हैं तो कार के ऊपर बिल्ली बैठी होती है। लिज उसे हाथ लगाने जाती है, लेकिन टायलर कहता है उसे टच मत करो, लेकिन तब तक लिज उस पे हाथ रख देती है और अचानक वो एक खतरनाक मॉन्स्टर बन जाता है दोस्तों। उसके तो मतलब कई सारे पैर निकल आते हैं और उसके मुंह से भी रंग बिरंगा धुआं निकलने लग जाता है। और क्योंकि गाड़ी उस पर चढ़ने वाली थी तो अब उसको बड़ा गुस्सा आता है इन लोगों पे, और वो एक ही किक में गाड़ी को हवा में उड़ा देता है। ये देखकर लिज कहती है, अब मैं तुम्हारी बात मानती हूँ भाई, ये तो सच में मॉन्स्टर है। यहाँ घर पर बच्चे एम्बर से रिक्वेस्ट करते हैं कि देखो ये सब तुम्हारी ड्राइंग्स की वजह से हो रहा है, अब तुम प्लीज कोई ऐसा क्रिएचर या कुछ बनाओ जो कि इन सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दे। इसी बीच वहाँ पे टायलर और लिज देखते हैं कि इलेक्ट्रिक टावर पे एक बहुत बड़ा बर्ड बैठा हुआ है, ये भी एम्बर का बनाया हुआ मॉन्स्टर है। वो इन्हें चेस करने लगता है और न्यूज में भी दोस्तों ये सब दिखाया जाता है। अब जैक एक अलग ही टाइप का रोबोट ड्रॉ करता है और कहता है कि ये सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देगा। फिर हेलमेट और वाटर गन्स वगैरह लेकर ये छोटी सी आर्मी निकल पड़ती है मॉन्स्टर्स के साथ युद्ध करने के लिए। जैक वो ड्राइंग वाला पेपर अपने ही बैग में रख लेता है, उसकी माँ का बॉक्स भी बैग में होता है, जिसको देखकर जैक थोड़ी देर के लिए इमोशनल भी होता है वैसे। इसी बीच एम्बर जाती बाथरूम, छोटू दरवाजा पीटता है कि मुझे भी जल्दी प्लीज बाहर आओ ना। तो जैक कहता है कि बेडरूम में एक और बाथरूम है, वहां जाओ ना। वो भी जाता है, लेकिन अंदर तो स्पाइडर्स को देखकर उसके डर के मारे बुरे हाल वो दरवाजा बंद कर देता है दोस्तों। लेकिन कुछ स्पाइडर्स ऊपर भी चढ़ जाते हैं और वो तो एन वक्त पे जैक आकर उसे नीचे धकेल देता है और स्पाइडर्स को कुचल देता है। लेकिन एक स्पाइडर उसके मुंह पे चढ़ जाता है दोस्तों, तो जैक उसके मुंह पे भी पंच करके उसको चटनी बना देता है और कुचले जाने के बाद दोस्तों वो रेड कलर का पाउडर बन जाता है। तभी सीलिंग पर एक स्पाइडर को देखकर एम्बर डर के मारे कमरे में जाती है, तो वहाँ तो हजारों स्पाइडर्स रेंग रहे होते हैं। छोटू तो बाहर भागकर दरवाजा लॉक कर लेता है और जैक एम्बर को बचाने के लिए तुरंत वाटर गन लेकर जाता है और जब वो उस गन से स्पाइडर्स को शूट करता है तो सब के सब पानी में घुलकर रेड कलर का पेंट बन जाते हैं। इसी बीच एम्बर बाथरूम के अंदर चली जाती है। एम्बर वहाँ शावर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन स्पाइडर्स उसे नॉब तक पहुंचने ही नहीं देता। बड़ी मुश्किल से एम्बर नॉब घुमाती और पानी के बरसने से सारे स्पाइडर्स पेंट बन जाते हैं। फिर जैक भी अंदर आता है दोस्तों, तो एम्बर पूछती है वो छोटू कहाँ है। जैक कहता है अभी तक तो वो अपने घर भी पहुंच गया होगा, अब मेन डोर तो लॉक्ड है, इसीलिए विंडो से निकलने की कोशिश करते हैं चलो। लेकिन तब कोई हथौड़े से ग्लास को तोड़कर अंदर आता है दोस्तों। उसके पास एक टैंक भर पानी और बड़ा पाइप भी होता है। दरअसल जैसा हम सोच रहे थे ना, छोटू इनका साथ छोड़कर नहीं भागा था, बल्कि
कि घर जाकर ये सारे इक्विपमेंट्स लेकर आया था और एकदम हीरो की तरह एंट्री देकर पायलट्स पर पानी मार मार कर उनको मिटाने की कोशिश में लगा हुआ है। कुछ पायलट्स उस पे भी चढ़ जाते हैं, लेकिन तब एम्बर उस पे पानी बरसाकर उसे बचा लेती है। आखिर में तीनों थक हार कर एक जगह पे बैठे होते हैं, जैसे कि किसी बहुत ही बड़े युद्ध में जाकर कई दुश्मनों को खात्मा कर चुके हों। इतने में टायलर और लिज आ जाते हैं और घर की हालत देखकर घबरा जाते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या था, लेकिन बच्चों का कहीं अता पता नहीं होता। तो वो पुलिस को कॉल करने का फैसला करते हैं। फिर वो जंगल के पास जाकर बच्चों को आवाज देते हैं, लेकिन नहीं, बच्चे उनसे बहुत दूर जंगल के अंदर भाग चुके थे। एम्बर एक जगह पे गिरती है तो जैक बार बार कहता है कि उठो यार, जल्दी आओ, मॉन्स्टर आ जाएंगे। तो एम्बर भी चिल्लाती है कि तुम हमेशा ये चबर चबर क्यों करते रहते हो, पागल हो गए क्या? और एक बात बताओ, तुमने माँ की अस्थियों को बैग में क्यों रखा हुआ है अपने? तुम उसको तालाब में डालकर माँ को जिंदा करना चाहते हो ना, इसीलिए ना? अरे तुम्हें क्या लगता है कि माँ की अस्थि को तालाब में डालेंगे तो माँ जिंदा हो जाएगी? पागल हो गए हो क्या? जैक कहता अगर मैं ऐसा चाहता हूँ तो इसमें गलती क्या है? अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए ना। वहाँ टायलर और लिज घर पर बैठे बैठे पुलिस का इंतजार कर रहे होते हैं और तब विंडो पर फड़फड़ाने की आवाज सुनकर दोनों वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि इतने खतरनाक मॉन्स्टर को बनाने के बाद एम्बर ने जो तितली बनाई थी वो आई होती है। बुराई के बीच एक अच्छाई भी थी दोस्तों, यही सोचकर दोनों स्माइल करते हैं। और यहाँ जंगल में जैक अपनी माँ के दिए हुए प्लेट का एक टुकड़ा देखता है, आगे घर की चीजें पड़ी होती है। दरअसल पायलट्स ने इन चीजों को यहाँ लाकर थोप दिया था। एम्बर ने ना बचपन में जो हैप्पी ड्राइंग्स बनाई थी वो भी एक बॉक्स में वहाँ पड़ी होती है। तो एक ड्राइंग में जैक और एम्बर दोनों ही सुपर हीरो हैं। फिर वो तालाब के पास जाता है और उस ब्लैक को देखकर वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। वो देखता है कि ब्लैक मॉन्स्टर की ड्राइंग्स बनाकर तालाब में डाल रहा है और वो सारे रियल मॉन्स्टर बनकर बाहर निकल रहे थे। इस तरह ड्राइंग्स बना बनाकर उसने ढेरों पेन्स खत्म कर डाले थे। तो जैक अपना रोबोट वाला ड्राइंग उस तालाब में डालने की सोचता है, लेकिन तब ब्लैक सामने आ जाता है दोस्तों, और उसका चेहरा बड़ा अजीब भी है, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही हो। जैक डर के मारे अपनी ड्राइंग्स नीचे गिरा देता है, जिसे ब्लैक उठाकर उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देता है फिर। और तब उसका मुंह क्लोजअप में दिखाते हैं और यहाँ पे आपने गेस कर लिया होगा कि ये कोई और नहीं, एम्बर की ड्राइंग का ही कोई कैरेक्टर है। और शुरुआत में एक स्केच में एम्बर ने एक खतरनाक रूप को ड्रॉ किया था जो छोटू को चाकू से मार रहा है। वही ड्राइंग अब सच में ये रूप लेकर आ गई है। और उस वक्त एम्बर छोटू पे गुस्सा थी क्योंकि उसने एम्बर की ड्राइंग टीचर को दिखा दी थी, इसीलिए उसने ऐसी ड्राइंग बनाई थी गुस्से में। पर अब उसको डर लगता है कि कहीं ये ब्लैक सच में छोटू पे चाकू ना मार दे। और तब जैक कहता है कि ये देखो, तुमने ऐसी हैप्पी ड्राइंग्स बनाई थी जिसमें हम दोनों सुपर हीरो हैं और मेरे हाथ में तो डायमंड सोर्ड है। एम्बर कहती है हाँ, तुम हमेशा मेरे लिए एक सुपर हीरो ही रहोगे और अब इन्हें मॉन्स्टर्स और ब्लैक को खत्म करने के लिए कोई और ही ड्राइंग बनानी पड़ेगी। लेकिन ड्राइंग बनाने के लिए इनके पास कुछ है भी नहीं। दरअसल एम्बर ने कभी एक पिंक बैकपैक बनाया था जो कि अब रियल में ब्लैक के पास है। छोटू कहता है कि ब्लैक को मैं डाइवर्ट करूंगा और मौका पाकर तुम दोनों उस बैग को उठा लेना। इसी बीच ब्लैक एक और खतरनाक रूप ड्रॉ करके पानी में डाल देता है। तो छोटू अपना बेसबॉल बैट पेड़ के पीछे छुपाकर ब्लैक को ललकारता है। वो भी मुड़कर देखता है और अपनी ड्राइंग्स को वहीं छोड़कर छोटू पे अटैक करने आ जाता है और तब उसके हाथ से एक भाला उगने लगता है। इस बीच ब्लैक ने अभी तक जो मॉन्स्टर्स बनाकर पानी में डाले थे वो सभी सच में आ जाते हैं और ऊपर से कूदने भी लगते हैं। फिर छोटू को बचाने के लिए जैक भागता है। एम्बर पानी के पास भागती है और छोटू पेड़ के पीछे छुप जाता है, फिर एक टेंट में जाकर छुप जाता है। इसके बाद एम्बर पिंक बैग उठा लेती है दोस्तों, लेकिन तब ब्लैक आ जाता है और एम्बर घबरा कर भाग आती है। जैक पूछता है कि तुमने वो ब्लैक को किस चीज से बनाया था? तो एम्बर कहती है वो तो मैंने कलर से बनाए थे। इतने में ब्लैक पास आ जाता है तो जैक उस पे फायर स्प्रे कर देता है जिससे कि वो पिघलने लग जाता है दोस्तों। आखिर वो मोम कलर से बना हुआ था। जैक कहता है इसे मैं संभालूंगा, तुम प्लीज जाकर कोई अच्छा सा वेपन ड्रॉ करके पानी में डालो। दूसरी ओर दोस्तों खतरनाक मॉन्स्टर इन सभी को ढूंढ रहे होते हैं और यहाँ टेंट के अंदर एक पाइडर आ जाता है और सीधे छोटू के ऊपर चढ़ जाता है। वो उसे बिल्कुल पिचका देता है, लेकिन डर के मारे इतना चिल्लाता है कि मॉन्स्टर्स उसको घेर लेते हैं और अब इतने में लिज लॉन मोवर लाकर उस पे हमला करने लगती है। टायलर तो छोटू से पूछता है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं? वो कहता है वो तालाब के पास है। जैक तो एम्बर को लगातार आवाज देता रहता है कि प्लीज कोई ना कोई जल्दी से हथियार बनाओ ना नया वाला। एम्बर भी एक पेपर निकाल कर ड्रॉ करने लग जाती है, लेकिन वहाँ पड़े हुए सारे पेन्स खाली हो चुके थे क्योंकि वो ब्लैक था ना, उसने सारे पेन्स खाली कर दिए थे। इसी बीच ब्लैक दोस्तों जैक पे झपट पड़ता है। वो उसके मुंह पे आग स्प्रे कर देता है जिसकी वजह से काफी पिघल चुका था वो, लेकिन फिर भी वो जैक को छोड़ता नहीं। एम्बर बिना पेन के ड्राइंग तो कर नहीं सकती, लेकिन उसके हाथ पर कुछ लकीरें बनी होती है जो उसने खुद बनाई थी, जिसे उसने मिटाने की कोशिश भी की थी लेकिन वो मिट ही नहीं पाई। अब उन ड्राइंग्स को रस्सियों का रूप देकर एम्बर अपने भाई को बचाने के लिए ब्लैक को उसमें फंसा लेती है, लेकिन वो एम्बर का हाथ पकड़ लेता है। तो एम्बर कहते हैं कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता, तुम मेरी बनाई हुई एक ड्राइंग हो और कुछ भी नहीं। लेकिन तब जैक एक डायमंड सोर्ड से ब्लैक का हाथ काट देता है। एम्बर ने एक ड्राइंग में अपने भाई को सुपर हीरो की तरह ड्रॉ किया था ना, और उसके हाथ में एक डायमंड सोर्ड था। उसे जैक ने पानी में डाला और रियल में ये डायमंड सोर्ड मिल गई।
हाथ कट जाने के बावजूद दोस्तों ब्लैक इन पे हमला करने से रुकता ही नहीं, तो अचानक कोई उसे शूट करके मार डालता है। दरअसल छोटू ने एक पेपर में जो मशीन गन कुछ बनाया था ना, उस तरह से उसे उसने पानी में डाला और ये देखिए पावरफुल गन मिली उसको, जिससे उसने ब्लैक को उड़ा दिया। इतने में टायलर आ जाता है, लेकिन तब एक सांप भी आता है। एम्बर उसे पकड़कर एक ही मार में उसके 2 टुकड़े कर देती है। अब ये देखकर टायलर तो बौखला जाता है, खुश भी होता है कि एम्बर को जरा भी डर नहीं लगता। बताओ, तब एक बॉक्स आकर गिरता है दोस्तों। इस बॉक्स में एम्बर के पुराने ड्राइंग्स होते हैं, जिनमें उसकी अच्छी चीजें बनी होती है। लगता है उन सारी ड्राइंग्स को पानी में डाल दिया गया है, जिसकी वजह से अब फ्यूचर में इस तालाब से जो भी निकलेगा अच्छा ही निकलेगा। एम्बर ने बचपन में जो हार्ट सिंबल्स वगैरह बनाए थे वो सारे रियल में आ जाते हैं और उन काले मॉन्स्टर्स को भगाने में लग जाते हैं। और मतलब दोस्तों होता यह है कि एम्बर की अच्छी ड्राइंग्स आकर रियल में उसकी बुरी ड्राइंग्स से जो मॉन्स्टर्स बने थे उनको मिटाने लगती है। हाँ, अच्छा हुआ टायलर ने इन अच्छी ड्राइंग्स को संभाल के रखा हुआ था। तब जैक माँ की अस्थि को पानी में डालने जाता है, लेकिन टायलर ऐन वक्त पे उसको रोक कर कहता है कि बेटा, मैं जानता हूँ तुम माँ को बहुत मिस कर रहे हो, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनकर फिर फैसला लेना। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं और एम्बर भी तुम्हारी माँ को बड़ा मिस कर रहे हैं। मैंने सोचा तुम बड़े हो तो मैं तुम पे उतना ध्यान नहीं दे पाया। एम्बर छोटी है तो मेरा पूरा ध्यान उस पे रहा। मुझे लगा तुम खुद को संभाल लोगे, ये मेरी गलती थी, इसीलिए शायद तुम अपनी माँ को बहुत मिस करते हो ना। देखो, मैं नहीं जानता कि वो अकेली तुम दोनों का इतना अच्छा ख्याल कैसे रख पाई, लेकिन अब से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें या एम्बर को अपनी माँ की कमी कभी महसूस ना होने दो। देखो, मैं तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगा, एक अच्छा पापा बनकर रहूंगा बेटा। बातों ही बातों में दोस्तों वो नोटिस करता है कि बैग में होल है और उसके अंदर रखा बॉक्स भी टूटा हुआ है। बॉक्स के अंदर जो अस्थि थी वो भी बाहर निकल चुकी थी। और ये देखकर जैक कहता है, सॉरी पापा, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं नहीं जानता था कि ये बैग कहाँ गिरा और कैसे टूटा, मेरी वजह से माँ की अस्थि नीचे गिर गई। टायलर भी कहता है, कोई बात नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, कहकर वो जैक को सीने से लगा लेता है। एम्बर भी बाहर इन दोनों से लिपट जाती है और एम्बर की माँ ने उसके गाल पे जो तितली बनाई थी उसी जैसी तितली एम्बर ने अपनी ड्राइंग में बनाई थी, और अब वो तितली रियल में उसके हाथ पे आकर बैठ जाती है। ऐसा लगता है जैसे माँ की आत्मा उसमें है दोस्तों, और वो कह रही है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं फिजिकली भले तुम्हारे पास नहीं हूँ, लेकिन मैं जहाँ भी रहूंगी तुम्हारी यादों में छाई रहूंगी, मेरे बिना ये परिवार खुश रह सकता है। तो एम्बर बड़े प्यार से उसे उड़ा देती है दोस्तों, और अब इन सबके चेहरे पे एक अच्छा सा स्माइल। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। ये बच्चों की मूवी थी दोस्तों, लेकिन फिर भी इसमें शानदार ग्राफिक्स के साथ हॉरर एलिमेंट्स भी थे और काफी इंटरेस्टिंग भी है ना। मजा है ना आपको? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।